तुम्हारी मदद के बगैर भी मैं इजलाल को मार सकता हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का मुजरिम है और तुम्हारे पास ना कोई दलील है और ना कोई सबूत जिससे तुम मलिक इसरार की गर्दन को फांसी तक ले जा सको। कैसे बैठे हो तुम? हैरान हो रहे हो ना मुझे ये सब कैसे मालूम है। चलो दिल बड़ा करो और सुनो। तुम्हारे बाप के कत्ल का वाहिद चश्मदीद गवाह हूं मैं। मेरे सामने तुम्हारे बाप को मलिक इसरार ने कत्ल किया था। अब बोलो, साथ दोगे मेरा? या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं अपने हर गुनाह हर जुल्म की माफी मांगती हूँ। यकीनन मुझे ईशा की ही बद्दुआ लगी है। मैंने उस पे बहुत जुल्म किया है। अल्लाह मुझे एक मौका दे कि मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं या मुझे इस असियत से निजात दे। क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ? बाबा मैं नहीं जीना चाहती। आप मुझे शूट कर, उससे तो दर्द भी नहीं होगा ना। मेरी मलाल इतनी कमजोर तो कभी भी नहीं थी। तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत हिम्मत वाली हो। ऐसी बातें नहीं करती। तुम ठीक हो जाओगी। नहीं बाबा, मैं अपाहिज हो गई हूँ। मैं कभी भी नहीं चल सकती। प्लीज, मैं नहीं जीना चाहती। बस सब ठीक हो जाएगा। बस सीट का पावर ही ऐसा होता है। क्या बोले थे? अबे बैठ बैठ के बोर नहीं हो गए तुम लोग? क्या जिंदगी है यार करम। ऐसे छुप के बैठे हुए हैं। जाएं जाके मलक जुबैर का काम तमाम करें यार। भाई आज इसका काम तमाम ही कर देते हैं। और क्या? चलो यार। साहब जी, अगर बड़े साहब को पता चल गया तो वो तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। वे बड़े साहब को देंगे सरप्राइज। मलिक जुबैर का सर लाके उनके कदमों में रखेंगे, वो खुश हो जाएंगे। तूने छोटी ईद पे हाथों में मेहंदी तो नहीं लगानी ना? नहीं। गनी चलानी है ना? हाँ चलो सामान चलो उठाओ। चलो सब तैयारी करो, सामान उठाओ। मैं भी सामान अपना उठा के आ रहा हूँ। जो भी आया ना बीच में सबको उड़ा देना। बेफिक्र हो भाई। अबे हम इनके शिकार पे जा रहे हैं, हमारी बू सुनते हुए कहां से? जुबैर के लोग हैं। अरे हाँ यार सबको।
यार बाबा लिसन, आई एम ओके, डोंट वरी, ठीक हूँ मैं बाबा, मैं हूँ, मिलता हूँ ना आके आपसे। हाँ बस कर दें यार डॉक्टर साहब, कितनी पट्टी करेंगे आप? सर जी बचत हो गई है, शुक्र मनाए कि गोली छू कर गुजरी। हमें जो छू लेना वो अमर हो जाता है। अब अपना करियर देखें आप, कैसे ऊपर जाता है। अकरम, भाई को बहुत सारे पैसे दो और घर छुड़वाओ। नहीं सर, मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे बस एहसान तो लेते ही नहीं हम किसी। जाओ। शुक्रिया। हाँ जाओ। समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब जुबैर को कैसे पता चला कि हम उसका केक काटने जा रहे हैं? भाई हाँ तो कुछ नहीं भाई। तो बोल क्यों रहा है? ठीक हूँ, ठीक हूँ। बिजलाल, जी पापा। मना किया था ना तुमको मैंने, देख लिया अंजाम। शेर की कछाड़ में हाथ डाला है पापा इन लोगों ने, भुगतेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, तुम किसी भी वक्त कानून की गिरफ्त में आ सकते हो। नहीं जाऊंगा जेल, जब तक शावेज को अपने हाथों से नहीं मारूंगा जेल नहीं जाऊंगा मैं। तुमको ये बात कब समझ में आएगी? देखो, मलिक जुबैर के पास हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। That's why we have to be very careful. समझ गए? ये जानता हूँ। देखो, अब तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और खित्ते में, किसी और मुल्क में, एंड दिस इज एन ऑर्डर। जो आपका हुक्म, मानना पड़ेगा। यस, दैट्स लाइक माय सन। जाओ, जाके आराम करो, और एक बात ज़हन में रखना, तुम्हारा बाप बहुत कुछ मैनेज करता आया है और अब भी बहुत कुछ मैनेज कर लेगा। रिलैक्स। I know, and I'm okay. Don't worry. कहाँ है? क्या हो गया तुझे बे? हाँ? आराम कर रहा था, दर्द हो रहा है, और तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तुझे किस बात की इमरजेंसी है? भाई बात ही ऐसी है, अपना एक खास आदमी मलिक जुबैर के साथ मिला हुआ है। हाँ ना? मेरा कोई बंदा मलिक जुबैर के साथ मिला? जी भाई। कौन? अकरम की बात कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पक्की रिपोर्ट लेके आया हूँ। तेरी ये बात अगर झूठी हुई ना, बहुत तड़पा के मारूंगा तुझे मैं। जी भाई, बिल्कुल मुझे पता है। बाबा पूछे तो कहना डॉक्टर के पास गया। प्यार कहाँ बिकता है, बता तू। दिल टूट गया यार अकरम, दिल टूट गया यार। अबे जिससे प्यार किया उसी ने धोखा दिया, दिल टूट गया। क्यों करते हैं लोग? क्यों?
हराम के कमाई के नमक में वफा नहीं होती। क्यों बुलाया मुझे? आखिरी बार समझाना चाह रहा था। आखिरी बार? अच्छा, इजलाल पर हमला कराकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कोई इजलाल पर हमला नहीं करवाया। हम सियासतदानों की जबान से कभी भी सच नहीं निकलता। जब जानते हो तो कह क्यों रहे हो? तो तुम बाज नहीं आओगे। इजलाल को मारे बिना मुझे सुकून नहीं आएगा मलिक इसरार। सुकून तो कब्र में ही आता है ना, जिसमें तुम अपने बेटे को बहुत जल्द देखोगे। मलिक जुबैर, वो बाप कितने जब्त से गुजर रहा होगा, किस कैफियत में होगा, जिसके बेटे को मारने की धमकी सामने खड़ा हुआ आदमी दे रहा। वाह! इन कांधों पे अपने बेटे की मैयत उठाई है मैंने मलिक इसरार। मुफाहिमत की कोई राह? इजलाल को मेरे हवाले कर दो। नामुमकिन सी बात है। जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर अगली मुलाकात तुम्हारे बेटे के जनाजे पर होगी। वो लम्हा देखना शायद तुम्हारे नसीब में ना हो। मैं भी देखता हूँ क्या कर लोगे तुम मेरा। अरे आइए, गाड़ी में बैठिए आप। अलाउ मी सर। बैठिए। चलो आओ, बैठो। मुल्क के मशहूर सियासतदान मलिक जुबैर हादसे का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने आबाई गांव से शहर आ रहे थे। इब्तदाई तहकीकात में ये प्लांटेड टाइम बम का हमला बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। वही हुआ जिसका डर था। तो इसे भी अपने रास्ते से हटा दिया मलिक इसरार और इजलाल। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? मलिक जुबैर मलिक इसरार और इजलाल से ज्यादा पावरफुल था। ये पॉलिटिकल लीडर्स बज़ाहिर कितने भी कमजोर क्यों ना दिखें, होते नहीं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इस माफिया से हम ना पहले जीत पाए थे और ना शायद इस दफा जीत पाएंगे। कानून के दायरे में रहते हुए हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। बात हम इनसे कानूनी जंगी तो लड़ते आए, नतीजा तुम्हारे सामने है। न जाने कितनी रामीन कितनी ईशा इंसाफ के लिए लड़ी हैं। कभी ना कभी तो इनके गॉडफादर का हाथ इनके सर से उठेगा और कानून इन्हें नाकाम डाले। कहाँ जा रहे हो? FIR कटवाने। ये कत्ल मलिक इसरार और इजलाल नहीं कर पाए।
सियासतदान मलिक जुबैर हमला केस में एक बड़ी हलचल हुई है। ईशा केस के लॉयर गवाह बनकर सामने आए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि मलिक जुबैर जैसे बड़े सियासतदान का मर्डर मलिक अजलाल ने करवाया है। वकील जावेद का कहना है कि उनके पास मलिक जुबैर की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिसमें मरने वाले ने एतराफ किया है कि उनके बेटे का कत्ल मलिक अजलाल ने किया है। ये देख रहे हैं आप क्या बकवास चल रही है? इस सांप का सर कुचलना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। बोलने तो जो बोलता है क्या फर्क पड़ता है इससे। तुम आज रात को यहाँ से जा रहे हो, मैंने तुम्हारी सारी अरेंजमेंट्स कर लिया। बाबा ऐसे कैसे चला जाऊं ये सब कुछ होता देखकर? अरे बेटा, हमारी ऑपोजिशन के पास एक इशू हाथ आ गया, अब वो हमें प्रेशराइज तो करेंगे। इसी तरह हमारी अपनी पार्टी के अंदर से मुझ पर प्रेशर है। टेम्पररी तुम्हें मंजरनामे से गायब होना है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगर चला गया ना तो मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे मेरा बेटा, जब हम मलिक जुबैर को इतनी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं तो फिर ये किस खेत की मूवी है? इसे भी अपने बाप के पास भिजवा देंगे, नो टेंशन। अच्छा तुम बैठो ना, आज कॉफी पीते हैं दोनों बाप बेटा। रिलैक्स। बैठ जाओ। बेटा, भाई को रुखसत करो, भाई जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? मजबूरी है बेटा, इन परेशान नहीं हो, हम बहुत जल्द मिलेंगे। ओके, मतलब चलो बेटा, देर हो रही है, मैं आता हूं। क्या आप मलिक इजलाल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे? भैया हम उसे गिरफ्तार करने ही आए जी, उसे गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। क्या कहना कि मलिक इजलाल गिरफ्तारी दे दे? वाह, इससे छोटी बात कर नहीं सकते थे तुम। मेरे के बात करो मलिक इसरार, जो कुछ तुमने और तुम्हारे बेटे ने किया है उसके बाद तो तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए कि तुम दोनों जिंदा हो। तुम्हें अंदाजा नहीं, हमारी पार्टी की साथ बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। अब देखो, अक्लमंदी इसी में है, मलिक इजलाल से कहो कि वो गिरफ्तारी दे दे, वरना क्या? मैं भी तो देखूं कि कानून मेरे बेटे का क्या बिगाड़ सकता है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ऊपर से बहुत प्रेशर है। मलिक इजलाल के इनकाउंटर के ऑर्डर्स निकल चुके हैं। क्या इनकाउंटर? इजलाल का इनकाउंटर? तुम तो खुद जानते हो मलिक इसरार कि सियासत में सियासी साख को बरकरार रखने के लिए सियासी शहीद होना कितना जरूरी होता है। और मलिक इजलाल ने हमारी पार्टी को जो नुकसान पहुंचाया है ना, उसके बाद मैं तो क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपके पार्टी के लोग, ये लोग हैं आपकी पार्टी के। ये पार्टी है जिसको 40 साल दे दिया आपने, अपना खून पसीना सब कुछ दिया है, और ये मेरी डेथ वारंट पे साइन करके पुलिस को भेजा है कि उड़ा दो जाके घर में इजलाल को। ये पार्टी है आपकी। क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसकी मिन्नत करेंगे? किसके आगे जाके हाथ बांधेंगे, भीख मांगेंगे अपने बेटे की जिंदगी के लिए? या इसी तरह से बैठ के
आप सिर्फ देखते रहेंगे कि आपके बेटे को पुलिस वालों ने घर में घुस के उड़ा दिया, फर काट दिया आपकी पार्टी ने, आपके बंद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सियासी शहीद चाहिए, इसलिए मैं ही कुर्बानी चाहते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है, फिर मैं बताता हूं इन लोगों को कि सियासी शहीद बनता कैसे। तुमने ये दरवाजा नहीं खोल सकता साहब? मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। बड़े साहब का हुक्म है, दरवाजा नहीं खोलेगा। Excuse me. अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं यहाँ पे आया हूँ मलिक इजलाल के यहाँ, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। राइट सर। ठीक है सर, आप फिक्र नहीं करें, मैं उसे गिरफ्तार करके ही लाऊंगा। एक काम करो, वो वहाँ से कूदो, जाओ, 2 बंदे जाओ, कूद के दरवाज़ा खोलो, हटो। जाओ पकड़ो उनको, जाओ। तुम लोग सब यहीं रुको, मीडिया वालों को बाहर रोको, तुम दोनों मेरे साथ आओ। हमें अंदर जाने दे, देखने दे, सर देखने दे, हमें अंदर आने दे, हमें देखने दे मलिक इजलाल को गिरफ्तार किया है या नहीं किया। इजलाल, मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो। इजलाल, इजलाल, क्या हो गया? अरे इसने आपको आग लगा ली है इजलाल ने। इजलाल दरवाजा खोलो, खोलो तुम, सब तुम लोगों की वजह से हुआ। दरवाजा खोलो। इजलाल मेरा बच्चा, दरवाजा तोड़, तोड़ दरवाजा, दरवाजा तोड़, इजलाल, तोड़ दरवाजा। अरे मेरा इजलाल, अरे पानी लेकर आओ, पानी लाओ जल्दी, जल्दी पानी लेकर आओ, पानी लाओ, जल्दी जाओ, बोलो। मेरा इजलाल, जल्दी लाओ, जल्दी। ये सब लोगों की वजह से मेरा इजलाल। सर, मलिक इजलाल ने अपने आप को आग लगा दी, बुरी तरीके से जल गया वो। आई डोंट थिंक कि वो बच सकेगा। जी सर, ठीक है, राइट। अंदर जाने दे, सर अंदर जाने दे, हमें बताएं। फॉरेंसिक टीम को भेजो फौरन, और एम्बुलेंस को भी। सर बताइए मलिक इजलाल को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मलिक इजलाल ने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर लिया। ही इज नो मोर। मारूफ सियासी रहनुमा मलिक असरार के बेटे मलिक अजलाल, जो विफाक के इलेक्शन में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सरगर्म थे, उन्होंने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है। मलिक अजलाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को जलाकर राख कर डाला है।
अरे बेटा ले आई कॉफी। थैंक यू। अपने लिए नहीं लाई? थैंक यू। आखिर जुल्म अपने अंजाम को पहुंचा और इसको अंजाम तक पहुंचाने में तुम सब ने अपना किरदार बखूबी अदा किया, स्पेशली ईशान। आंटी, आपने और शाहवेज ने मेरा हर कदम पर बहुत साथ दिया है, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर आप दोनों ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं ये जंग कभी ना जीत पाती। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? इजलाल के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? जल के राख हो गया। फोरेंसिक्स रिपोर्ट में उसका डीएनए भी मैच कर रहा है। पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? आई डोंट नो। कुछ शैतान सिर्फ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी मौत के बाद भी उनके जाने का यकीन नहीं आता। बाबा का केस रीओपन करवा रहा। न जाने क्यों मुझे तुम्हारे बाबा के कातिल पर तरस आ रहा है। उसका बेटा जल के मर गया, बेटी अपाहिज हो गई और छोटा बेटा गुमशुदगी की जिंदगी गुजार रहा है। हमारे लिए इससे बड़ा इंतकाम और क्या हो सकता है? इंसाफ के मुकम्मल हसूल तक कभी पीछे नहीं हटना चाहिए माँ। जैसा तुम चाहो। आप बेफिक्र हो जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आप अंकल के कातिल को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ईशा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? जी आंटी, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि अब जब सब कुछ सेटल हो रहा है मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। फिर मैं हॉस्टल शिफ्ट होकर अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर लूँगी। लेकिन मैं आप लोगों से मिलने आती रहा करूँगी। ईशा बेटा, हॉस्टल। माँ, ईशा अपने फैसलों में आजाद। वो जो करना चाहती है, जैसे करना चाहती है, उसे करने दें। और ईशा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो तो मैं और माँ हमेशा तुम्हारे साथ। Excuse me. किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये तो नहीं है कि उसे जबरदस्ती खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर किया जाए। हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ऐसा मुमकिन तो नहीं।
ईशा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, लेकिन बेटा मैं एक माँ बन के तुम्हें मशवरा देना चाहती हूँ। तुम अब शादी कर लो। तुम्हें एक घर और खानदान की जरूरत है। शावेज तुम्हें बहुत चाहता है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम उसके बारे में सोचो। आंटी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करी बेटा। टेक योर टाइम। अच्छा, डोंट बी सो सीरियस। माँ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। पूछेंगे नहीं मेरी खुशी की वजह? नहीं, मुझे तुम्हारी खुशी की वजह पता है। ईशा मान गई ना? आपको कैसे पता लगा? मुझे अपने बेटे की खुशी की वजह पूछने की जरूरत नहीं होती, मुझे पता होता है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। आमीन। पहली बार बीच आए। नहीं, आया तो बहुत बार, मगर आज का दिन बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ। जैसे कि ये लहरें, समंदर मुझे पहले कभी शोर लगता था, मगर आज एक मधुर धुन जैसे। जैसे कि ये हवा पहले मुझे बहुत इरिटेट किया था, मगर आज मेरे संग संग। जैसे कि तुम, जो कल तक बस मेरा ख्वाब था, मगर आज मेरी हमदम। ईशा, तुम्हारे होने से चीज पूछते, ये साहिल, ये समंदर, ये रेत, ये हवा, और तुम। जो हम करने जा रहे थे प्लान एज इट इज है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज ये है कि अब कुर्बान होगा कोई और सियासी शहीद बनोगे तुम। क्या मतलब पापा? ये बताओ कि तुम्हारा सबसे ज्यादा वफादार मुलाजिम कौन है? यार आपकी भी बड़ी लंबी उम्र है भाई, अभी आप ही के बारे में सोचा।
हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर। कुछ नहीं, बस ऐसी कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं। आप जानते हैं ना हमारे लोग कितने भुलक्कड़ हैं, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे जो कुछ हुआ, और फिर हमारी बारी होगी। जो कहानी हमने शुरू की वो हमें ही खत्म करनी है ना। नहीं, डोंट वरी, मैं बहुत ख्याल कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं। इतना आसान नहीं है मलिका जलाल को हराना। वेट एंड वॉच।